Okay, now see here. Fourth part of this chapter is arenes. तो मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना है. जो लोगों का प्रीवियस पार्ट में कुछ छूट गया था इंट्रो में, जीओसी में, वो जरा ध्यान से देखना है. यहाँ पर अरीन्स क्या होते हैं, अरीन्स. तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अरीन्स. अरीन्स एक्चुअली क्या होते हैं, इसको सिंपली अगर किसी ने आपको पूछ लिया रास्ते में, भाई साहब व्हाट आर अरीन्स, तो उसको बोलना इट इज दीज आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. क्या बोलते हैं इनको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब इनमें एरोमेटिक नेचर होता है. अब एरोमेटिक मैंने डिटेल में लिया था, पूरा एक चैप्टर, पूरा एक लेक्चर, 2 लेक्चर गए थे अपने उसमें. तो पूरा एक 30 मिनट का वीडियो है, उसके एग्जाम्पल के साथ एक एक एग्जाम्पल लेकर मैंने एक्सप्लेन किया कि एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं. तो अभी जो लोग बाद में आए हैं वो वीडियो देख लो, ठीक है. प्लेलिस्ट में ऊपर ही है, प्लेलिस्ट में जो हाइड्रोकार्बन में आप जाएंगे तो एरोमेटिसिटी बोल के पूरा सेपरेट वीडियो है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, प्लेलिस्ट में हाइड्रोकार्बन. तो याद से आप कल देख कर आओ उसको, ठीक है. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं. जैसे अगर मैं कहूं बेंजीन एरोमेटिक है तो सही बात है, बेंजीन एरोमेटिक है. कैसा प्रूफ होता है एरोमेटिक, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है. सब लोग, मैं पूछूंगा कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है. ये बेंजीन एरोमेटिक है, लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा था कि पाइरिडीन भी एरोमेटिक होता है ना. पाइरिडीन में यहाँ पर एक कार्बन की जगह कौन है, नाइट्रोजन. ये होता है C6H6, जबकि ये क्या होता है C5H5N, एक N आ गया है. दोनों एरोमेटिक है नेचर में. बेंच पे खड़े रहना पड़ेगा. ये दोनों एरोमेटिक है नेचर में, दोनों भी एरोमेटिक है. बट आप देखेंगे इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया है, तो इनको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं. समझा. इसलिए इनको अरीन्स कहा जाएगा, इनको अरीन्स नहीं बोलते. तो दोनों एरोमेटिक है. एरोमेटिक क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो आप देखो डिटेल में, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है, लेकिन जो एरोमेटिक में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उनको अरीन्स कहा जाता है. तो दीज आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका नेचर एरोमेटिक है वो इस क्लास में आते हैं, अरीन्स में, ठीक है. जैसे हमने बेसिक एग्जांपल क्या देखे थे, बेंजीन. कौन है बेंजीन, क्या होता है C6H6. क्या नाम है इसका, बेंजीन. बेंजीन को ग्रीक में क्या बोलते हैं, फिन. याद है क्या, बेंजीन को ग्रीक में क्या बोलते हैं, फिन. याद रखो. एक और एक एग्जांपल हमने देखे थे, नैफ्थलीन. ये आपके घरों में भी होता है, नैफ्थलीन बॉल्स, डामर गोली बोलते हैं इसको. हाँ, बुक शेल्फ्स में, कबार्ड्स वगैरह में रखते हैं आप. नैफ्थलीन, नैफ्थलीन कहते हैं इसको. यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, ये 6, 7, 8, 9, 10, मतलब C10, और हाइड्रोजन कितना होता है 8, C10H8. ये नैफ्थलीन है. वैसे होता है एंथ्रासीन. क्या होता है, एंथ्रासीन. एंथ्रासीन में कितने रिंग होते हैं, 3 रिंग्स, ओके. तो यहां पर ये एंथ्रासीन, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. याद है, C14H10. इसका नाम है एंथ्रासीन. हम और भी पढ़ेंगे आगे. एंथ्रासीन पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है ये भी. ये है अरीन्स के एग्जाम्पल्स. जैसे अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स. अल्केन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RH. याद है क्या, उसके एग्जाम्पल होते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. तो वैसे अरीन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये अल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन है. किसका, अरीन्स का रिप्रेजेंटेशन ARH है. पप्पू, अरीन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ARH. क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, ARH. अरीन्स ARH. यहां पर इसके एग्जाम्पल है कौन, बेंजीन, नैफ्थलीन,
एंथ्रासीन। समझो आपको? तो जैसे अल्केन से ग्रुप है, अरीन से ग्रुप है, ARH से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इधर देखो, डोंट राइट। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें आप जरा ध्यान से देखो। जैसे जैसे अल्केन जब एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है तो हम उसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं हम उसको? हाइड्रोजन लॉस किया, कोई ग्रुप आएगा ना उसके पास, अल्काइल। वैसे ही अरीन्स जब हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं उसको? तो जब अल्केन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो अल्काइल, और जब अरीन ने हाइड्रोजन लॉस किया तो अराइल या अरील, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? जैसे एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन नहीं है? बेंजीन होता है C6। अरे कौन है H4? अरे वो कौन है? अरे H4 कौन बोला? हो अभी तो बेड़ा पड़ा, बताया मैंने। C6H6 क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का नाम है ग्रीक में पप्पू। पप्पू नहीं नाम उसका, तुम बोलो क्या नाम है उसका? उसका ग्रीक में नेम क्या है? अभी बोला, 1 सेकंड हुआ, अभी 5 सेकंड हो गए होंगे। बोलो। हाँ हाँ, नहीं दिख रहा? बातें कर रहे हैं, बेंच पे खड़े कर दूं? क्या नाम है उसका? फीन। क्या नाम है उसका? फीन। तो जैसे अल्केन मीथेन हाइड्रोजन लॉस करते तो आप बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं आप उसको? मिथाइल। वैसे जब फिन हाइड्रोजन लॉस करते हैं तो क्या बनता है? फिनाइल। क्या बनता है? समझो इसने एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया, मैं लिखता हूं -H, एक H चला गया और उसकी जगह आ गया X। कौन आ गया? X। H जा रहा है और X आ रहा है। X मतलब कौन है? हेलोजन। कौन है? हेलोजन। तो समझो यहां पर मैं कंप्लीट रिएक्शन बता देता हूं कि एक X2 था, X2 में से एक X H को लेकर गया तो क्या बन जाएगा? HX, और बचा हुआ X उसकी जगह पे आ जाएगा। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? ऐसे C6H5X। ये बोर्ड में दिखते पूरे कौन बैठ रहा है, समझा आपको? ठीक है, कौन ऐसे झुक रहा है, किसका हैंडल लॉक हो गया है। इधर देखो सब लोग, C6H5X, C6H5X। अब ये C6H6 फिन था, अब इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। और हैलाइड आ गया तो क्या कहेंगे? फिनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल बैठना नहीं, डबल बेंच पे खड़े रहना पड़ेगा। फिनाइल हैलाइड कौन है ये? फिनाइल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेम देना है इसको तो हेलो बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन को प्रेफिक्स बनाया जाता है आईयूपीएसी में हेलो, जैसे नाइट्रो, याद है क्या आपको? हेलो बेंजीन। और इन जनरल बोलना है तो हेलो अरीन, इन जनरल। तो ये हेलो बेंजीन बन गया। अब ये बन तो गया, इसकी पोजीशंस भी आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बेसिक पार्ट है। सब लोग जरा ध्यान से देखो, ये हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन को आकर लग जाएगा तो वो रहता है उसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग देने का। जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कौन रहेगा? स्टॉप, मूर्ति, अरे मूर्ति हो गए। जहां पर हेलोजन रहेगा नंबर कार्बन कितना रहेगा? हाँ, अरे बोर्ड पे, अरे वन है ना, जिंदा है। हाँ, हेलोजन जहां लगा वो कितना है? नंबर 1।
तो जब जहां 2 और 6 पोजीशन होते हैं उनको कहा जाता है कॉमन नेम में ऑर्थो। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्थो। और 3 और 5 को बोलते हैं मेटा, और 4 को बोलते हैं पैरा। 4 इज पैरा फॉर 1, 1 इज पैरा फॉर 4। समझा आपको? अगर स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा भी दिया तो आप बता सकते हैं ऑर्थो पैरा। नंबरिंग देना पड़ेगा आपको। ये कौन सा पोजीशन है? तौबा। अरे ये जब तक कोई ग्रुप आएंगे नहीं तो पोजीशन कहां से बनेगा? जब पोजीशन नहीं बनेगा तो आप बताएंगे कैसे नाम? अरे समझा क्या? समझा? जब तक कोई ग्रुप नहीं आया तो नंबरिंग ही नहीं है। नंबरिंग नहीं है तो आपने कैसे बोला उसको पैरा? नीचे दिखता बोल के पैरा नीचे रहते हैं। अरे वो नंबरिंग की वजह से पैरा ही है। समझा क्या? अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे बनाता हूं मैं यहां पर, और यहां पर एक ग्रुप अल्कोहल लेकर आ जाता हूं मैं, तो अब इसका पैरा पोजीशन कौन सा है? OH के ऐसे नंबर बोलने का OH के अपोजिट साइड 1 2 3 4 ये पैरा है। समझा क्या आपको? तो नंबरिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहां पर बताओ कि इसका ऑर्थो कौन सा है? हाँ, अरे ये साइक्लोहेक्साइल है, इसमें ऑर्थो पैरा नहीं रहते। ये सबके गए हुए आज पूरे उड़ गए फ्यूज। अरे ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, इससे पता चल रहा है कि आपके घुटनों पे जोर आ रहा है खड़े रहने से, और आपका दिमाग घुटनों में है। आपने ये सर बोले ना अभी, इसलिए वो चल नहीं रहा है बराबर, उस पर प्रेशर आ रहा है। तो जिसके दिमाग घुटनों में उनका चल नहीं रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है। यहां पर ऑर्थो पैरा नहीं होते। ये बेंजीन थोड़ी है, साइक्लोहेक्साइल है ये। समझा क्या? क्या बात है, जबरदस्त। हाँ चलो, अब ऑर्थो पैरा हो गया। हाँ, आपके भी पैरा है ना? ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो, सीरियस। आप जरा ध्यान से देखो, बेंजीन और साइक्लोहेक्साइल डिफरेंस सबको पता है। जीओसी में अपन ने बेसिक पढ़ा। अब नए लोग थोड़ा ध्यान से देख लो। ये होता है बेंजीन। ये कौन है? इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्टरनेट है। ये बेंजीन है। ये कौन है? बेंजीन। कौन है ये? बेंजीन। यहां पर अल्टरनेट रहेंगे ना, डबल सिंगल, ये डबल और ये सिंगल और ये डबल। और जो ऐसे आता है ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं होता है। इसमें होता है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, पूरा सैचुरेट होता है ना ये। इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाला, और साइक्लो मतलब साइक्लिक। इसका फॉर्मूला है C6H6, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, जबकि इसमें डबल है, C6H12। समझा? ये जब हाइड्रोजन लॉस करके आएगा तो आप उसको फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको? जब ये एक हाइड्रोजन लॉस करके यहाँ किसी को लगा लेगा तो ये फिनाइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है? और ये जब एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो ये बनता है C6H12 से क्या बनता है? C6H11। ये साइक्लोहेक्साइल कहलाता है, साइक्लोहेक्साइल। और ये C6H5 फिनाइल। तो बेंजीन से बनता है फिनाइल और साइक्लोहेक्सेन से बनता है साइक्लोहेक्साइल। H जाकर X आएगा कोई भी। समझा? डिफरेंस समझो अच्छे से। बच्चे क्या करते हैं? बेंजीन का बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल नहीं, बेंजाइल ये रहता है, याद रखो। जो टूलिन होता है ना, टूलिन, यानी जब आप बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 लगाएंगे तो इसको टूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टूलिन अपना जब एक हाइड्रोजन लॉस करता है CH3 वाला, ऊपर का एलिफेटिक वाला, तो इसको कहा जाता है बेंजाइल ग्रुप।
कौन सा ग्रुप है ये? तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजीन जब रिंग हाइड्रोजन लॉस करता है तो फिनाइल, और जब टूलिन ऊपर से हाइड्रोजन लॉस करेगा तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। रिंग पर CH2 लगा है उसको बेंजाइल बोलते हैं। लर्न करने का पूरे सब ये। अगर बेंजाइल ने एक हाइड्रोजन और लॉस कर दिया तो याद है क्या? बेंजल। मैंने बताया था जीओसी में बेंजल। अभी 2 चलेगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और चला जाएगा बेंजो। इसको बेंजो बोलते हैं, बेंजो। समझा आपको? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे आते हैं। हाँ, यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिटेल में अपने को पढ़ना है, टाइम लगेगा उसको।